नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। गिवन है कि 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म इज 24। फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। A12 आपको गिवन है, 12th टर्म मतलब A12 क्वेश्चन में गिवन है वो है -13। S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ना, तो S4 आपको क्वेश्चन में गिवन है 24। कह रहे हैं सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म मतलब S10 फाइंड आउट करिए, है ना। तो सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn, दैट इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे हमें S10 फाइंड आउट करना है, मतलब n की वैल्यू तो 10 है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन a की वैल्यू नहीं पता हमें, है ना, a की वैल्यू क्या होगी, और साथ में ये भी नहीं पता कि d की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये दो चीजें नहीं पता, अगर ये दो पता होती तो हम यहां से S10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। वो हमें कहां से पता चलेगा, a और d, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इन दो रिलेशन से हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की a और d को। देखिए A12 गिवन है, मतलब अगर nth टर्म का फॉर्मूला यूज करें, nth टर्म का फॉर्मूला, तो दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n-1d होता है ना। और यहां पे जब n की वैल्यू 12 है ना, n की वैल्यू 12, तो इसका मतलब A12 इज इक्वल टू a प्लस 12-1d, दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर गिवन है, -13 के बराबर गिवन है ना, ये चीज -13। अच्छा, ये 12-1 कितना हो जाएगा, 11, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस 11d, और ये माइनस साइन अगर इधर लेके आ जाओ -13 को इधर, तो यहाँ पे +13 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से सम के फॉर्मूले से, ये S4 से, है ना। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1d, है ना। तो S4 मतलब n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो S4 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा, 4/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह 4 आ जाएगा, 4-1, और d तो एज इट इज रहने वाला है, दैट इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में गिवन है वो 24 के बराबर है। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 4/2 इज 2, है ना, 2a प्लस 4-1 3d, दैट इज इक्वल टू 24। ये 24 में ये 2 से ये 2 इधर जाएगा तो 24 को डिवाइड कर देगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12, और इस 12 को अगर आप राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो दैट कैन बी रिटन एज 2a प्लस 3d माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई यहां से, ठीक है, क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। अच्छा देखिए यहां पे क्या है, यहां पे 2a है, ये 2a है, यहां पे a है, तो अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 2a आ जाएगा, और यहां भी 2a, यहां भी 2a, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो a एलिमिनेट होगा, तो d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, एंड चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 22d प्लस 26 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे मान लीजिए कि इक्वेशन 3 है ना, इक्वेशन 3 है, दोनों एक ही इक्वेशन है, लेकिन मैंने इसको इक्वेशन 3 मान लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे एक आप इक्वेशन 3 मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, तो कोई भी इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 3 में से, 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 में से, है ना। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2a प्लस 22d प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है,
सॉरी इक्वेशन नंबर 3 है, और सब्सट्रैक्ट किसे कर रहे हैं, 2 को, तो ये 2a प्लस 3d माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गई, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है 22 और ये क्या है 3, 22 माइनस 3 क्या हो जाएगी वैल्यू, 19d के बराबर। और यहाँ पे ये 12 है ना, 12 और ये 12 है, ये 26, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 38, दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम d की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 19d इज इक्वल टू माइनस 38, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू माइनस 38 बाई 19, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू -2 है। अब ये d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, d की वैल्यू -2 पुट करके, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 2a है तो 2a एज इट इज रहेगा, 3 इंटू डी, 3 इंटू डी है मतलब 3 इंटू -2, -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2a ये हो जाएगा -6, है ना, -6 -12 इज इक्वल टू 0, -6 और -12 कितना होता है 18, -18, है ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 18, दैट इज a इज इक्वल टू 18 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 9, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 9 के बराबर आ गई। ठीक है, आपके पास d की वैल्यू है ना, d -2 और a 9 है, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे और S10 फाइंड आउट कर सकते हैं हम अब, है ना। S10 फाइंड आउट करना है ना, S10 फाइंड आउट करना है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, क्या है देखिए, a की वैल्यू 9 है और d की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 9 एंड d की वैल्यू क्या है -2, और n S10 फाइंड आउट करना है तो n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो S10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 9 प्लस 10 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, दैट ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5, 9 2 जा 18 प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 इंटू -2, ठीक है, 5 18 और प्लस 18, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगी यहाँ पे, 9 2 जा 18 -18, दैट इज 5 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0, मतलब S10 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स 0 आ गया, इतनी मेहनत की और आंसर क्या आया 0। ठीक है, क्लियर है। S10 क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमें S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, उसकी वैल्यू आ गई है 0 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आई है, 0 के बराबर, है ना, 0। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।